तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के एक फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अप्लाइड फिजिक्स के पेपर को कैसे सॉल्व करना है। दो स्थिति आपके पास होगी। एक तो आपके पास ऐसी स्थिति होगी कि आपके पास प्रश्न जो है जैसे कि आपके मैथमेटिक्स के आसान प्रश्न आए थे वैसे ही आपको फिजिक्स के भी आसान पेपर आ जाए, है ना। तो उस स्थिति में तो आप सभी स्टूडेंट पेपर को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमेशा धोखा वहीं पे होता है जहां पे स्टूडेंट आपका पेपर आसान होता है। अगर जैसे ही स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि पेपर आपका आसान आया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना है, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है। इसमें कोई आपको जो है आंसर देख करके आपको नंबर नहीं देगा, यदि मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं तो, है ना। यानी कि सीधे तौर पे आपको ये देखना है कि अगर आपको पेपर इजी है तो उस इजी पेपर को इतने बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट करना है जितने आप अपने फुल पोटेंशियल लगा करके रिप्रेजेंट करना चाहते हो। उसके बारे में जितनी सारी चीजें आपको मालूम है, चाहे वो आपकी की पॉइंट से रिलेटेड है या की पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देख करके, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स को करें और साथ ही साथ आप लोग जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा शानदार कॉपी को बनाएं। पहली स्थिति में जब आपका पेपर स्टूडेंट क्या होगा, आसान होगा, है ना। जब आपका पेपर आसान होगा उस स्थिति में आपको ये काम करना है, ठीक। लेकिन अगला स्थिति क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगला स्थिति आपका ये होगा कि जैसा मैथमेटिक्स का पेपर आया है ऐसा आसान पेपर नहीं आएगा। कई सालों का अगर आपने पेपर को एनालिसिस किया होगा, 2019 किया होगा, 20 किया होगा, 18 किया होगा, अगर आपको पेपर देना है तो जाहिर सी बात है आपने सारी चीजों के बारे में एनालिसिस की होगी। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी पेपर कठिन पूछ दिए जाते हैं। यदि आपको कठिन पेपर पूछ दिया जा रहा है, उस स्थिति में आपको कैसे क्या चीज तैयारी करनी है, क्या चीज नहीं तैयारी करनी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उस स्थिति में स्टूडेंट आपको जो थ्योरी है उस पर 90% फोकस करके चलना है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पॉलिटेक्निक में अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर पेपर आपका कठिन भी पूछा जाता है तो मैक्सिमम चीजें जो होती हैं आपकी थ्योरी से ही पूछी जाती है। 90% थ्योरी, 80% यहाँ पे आप थ्योरी को ले लीजिए तो 10% डेरिवेशन और 10% न्यूमेरिकल। कभी कभी स्टूडेंट ये रेशियो आपका बदल जाता है। जिस साल आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन पूछा जाएगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि 20 to 25% जो है आपका अकेले वो न्यूमेरिकल का सेशन ले लेता है। अब आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा है, इसका मतलब ये कि वो कार्नो इंजन से भी पूछ सकता है, सर्कुलर मोशन से भी पूछ सकता है, रोटेशनल मोशन से भी पूछ सकता है और नॉर्मल आपका विमीय समीकरण से भी पूछ सकता है ना। तो आपको एक काम करना है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए पेपर बाय द वे कठिन आ गया, उसकी बात कह रहा हूं, है ना। अगर पेपर स्टूडेंट कठिन आ गया तो सबसे पहली बात कई स्टूडेंट होते हैं कि पेपर को छोड़ देते हैं, वो जो है सॉल्व नहीं करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करना है, चाहे वो प्रश्न कठिन हो या फिर प्रश्न आपको आसान हो, चाहे वो प्रश्न आपको आ रहे हो या फिर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हो, है ना। जितने आपकी प्रश्न संख्या है उतने आपको प्रश्नोत्तर संख्या कम से कम तो आपको एटलीस्ट इतनी चीजें आपकी दिखनी चाहिए, है ना। अगर आपको इतना आंसर दिख रहा है देन 100% जो है एक बात का तय रहेगा कि चाहे पेपर कितना भी कठिन कोई पूछ ले, कोई स्टूडेंट का बैक नहीं आएगा, है ना। बैक आने की जो संभावना है स्टूडेंट वहीं पे आपकी खत्म हो जाती है और आप पास हो जाते हैं। लेकिन यही जो गलती है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि आते हैं कहते हुए कि सर पेपर बहुत कठिन आया था, मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछ दिया गया था, कार्नो इंजन पूछ दिया गया था, हीट वगैरह से ज्यादा प्रश्न आपके पूछ दिए गए थे, फॉर्मूला याद नहीं था, इस तरीके के काफी सारे बहाने होते हैं, है ना। तो आपको बहाना नहीं बनाना है, एटलीस्ट एक काम करना है, जब आप देखिए पेपर आसान आया है उस स्थिति में तो आप पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर ले, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पेपर कठिन आया है एटलीस्ट सारे प्रश्नों को हल करिए और उससे रिलेटेड जितनी चीजें आ रही हैं। अब बात यह है कि उससे रिलेटेड आपको चीजें आ रही हैं या चीजें आपको नहीं आ रही हैं। वो चीज भले नहीं आ रही हो, उस प्रश्न का जवाब आपको भले नहीं आ रहा हो, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी चीजें आपको याद हैं वो सारी चीजें आप उत्तर संख्या लिख करके डाल दीजिए, है ना। उतनी सारी चीजों को आप लिख दीजिए, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो अगर प्रत्येक प्रश्न में 5 में 1, 2, 2.5 इस तरीके से भी अगर आपका मिलता चला जाएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जो हमारा गेस्ट पेपर का सेशन है वो तो प्रतिदिन आपका चलता रहता है रात को 9 बजे, तो वो हम सेशन आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। और जैसे कि आपका मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि 100% सारे के सारे प्रश्न मैच किए हैं, वैसे ही आपके फिजिक्स में भी मैच करेंगे। तो चैनल पे नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।